फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ये नहीं कि घर बैठे बैठे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एक अपॉइंटमेंट डेट बुक की, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट किए और आपको लगता है कि जो आपका पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने यहाँ पर 1 बाय 1 हर स्टेप को कंप्लीट करना होता है। अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप को मिस कर देते हैं, यानी कि एक भी स्टेप को आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते, तो आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर ही रख दिया गया है तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी इशू नहीं होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन रहेगा, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो जब भी आप एक फ्रेश पासपोर्ट या फिर रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर आप अपनी एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग बुक करते हैं और उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो वहां से आकर आप क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करते हैं कि आपको आपका पासपोर्ट कब तक रिसीव होगा। तो जब आप अपना ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको शो होता है योर एप्लीकेशन फाइल हैज बीन ऑन होल्ड, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया गया है और जो नेक्स्ट स्टेप है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन उसे भी रोक दिया गया है, यानी कि अब आपको पासपोर्ट भी इस केस में इश्यू नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का क्या रीजन हो सकता है, क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रीजन 1 यहाँ पर क्या है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं तो वहां पर आपने क्या करना है, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना है। ये नहीं कि आप फोटोकॉपीज लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं और कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया जाता है और जो नेक्स्ट स्टेप है उसे भी रोक दिया जाता है, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन को भी रोक दिया जाता है। रीजन 2 क्या हो सकता है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं तो अगर उनको कोई डाउट होता है, वो आपसे कोई अनदर डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होता। तो इस केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। रीजन 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पर जब भी हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ECR, सेकेंड वन इज नॉन ECR। ECR मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय आप अपनी 10th क्लास के या फिर एजुकेशनल अपने अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को साथ में नहीं लगाते तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। सेकेंड वन इज ECNR या फिर नॉन ECR। इट मीन्स जब आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास या फिर इससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट साथ में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर नॉन ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं और नॉन ECR पासपोर्ट के लिए ही आप अप्लाई करते हैं तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप उस दिन अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपने साथ में कैरी करना भूल जाते हैं तो इस केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। लास्ट रीजन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके अनदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नेम है, आपके फादर्स का नेम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक है या फिर जो डिटेल्स है वो मिसमैच कर रही हैं, किसी डॉक्यूमेंट में आपका नेम कुछ और है, किसी डॉक्यूमेंट में आपका कुछ नेम और है या फिर आपका एड्रेस चेंज है, तो इस केस में भी जो आपकी एप्लीकेशन फाइल है उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपने अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। तो यहाँ पर आपके फोटोकॉपीज के बेसिस पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया जाता, तो इसलिए आपने यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका जो नेम है या फिर एड्रेस है कोई भी डिटेल मिसमैच कर रही है तो आपने उस मिस्टेक को पहले ही रेक्टिफाई करवा लेना है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने अपने सारे सही डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर नहीं रखा जाता। तो अगर आपकी फाइल को होल्ड पर रख दिया गया है तो अब आप क्या करोगे,
आपने अब क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें दोबारा फीस भी पे करनी है या नहीं, तो इस केस में आपको फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइम बुक करोगे और उसी सेम डेट और टाइमिंग पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है और यहाँ पर आपने अपने बिल्कुल सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, वही आपने अपने साथ कैरी करने हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ही रीजन, जब आप दोबारा से अपॉइंटमेंट डेट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर पहले ही मेल सेंड कर दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर क्यों रखा गया है। तो वहां पर आपको एक रीजन भी दे दिया जाता है, तो आपने उस रीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी मिस्टेक को पहले ही रेक्टिफाई कर लेना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर रख दिया गया है तो इसका क्या सोल्यूशन है और एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर क्यों रखा जाता है। इन सब क्वेश्चंस के आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।